नमस्कार, आप देख रहे हैं PV24 न्यूज और PV24 न्यूज पर खबर। जनपद लखीमपुर खीरी से जिला चिकित्सालय में मनाई गई बाबा साहब की जयंती। मेडिकल कॉलेज की प्रधानाचार्य व CMS ने बाबा साहेब को किया नमन। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर जिला चिकित्सालय संबद्ध स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय मोतीपुर ऑल में सोमवार को एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मेडिकल कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर वाणी गुप्ता व CMS डॉक्टर RK कोहली ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके जीवन के संघर्षों को याद करते हुए गोष्ठी का शुभारंभ किया। बाबा साहब को नमन करते हुए चिकित्सालय के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सहित अन्य उपस्थित स्टाफ ने भी बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। अपने संबोधन में मेडिकल कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर वाणी गुप्ता ने कहा कि बाबा साहब ने अपने जीवन में बहुत अधिक संघर्ष किया है। उनके जीवन का एक किस्सा बताते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें डॉक्टर की उपाधि PhD करने के उपरांत मिली थी। ये PhD उन्होंने दलित पिछड़ों के जीवन के संघर्ष और उनके साथ होने वाले भेदभाव पर आधारित थी, जिसे करने में उन्हें करीब 5 वर्ष लगे। हम उन्हें संविधान निर्माता के रूप में भी जानते हैं। भारत का संविधान आज भी सशक्त है, जो बाबा साहब की देन है। इस दौरान CMS डॉक्टर RK कोहली ने कहा कि देश के दलित, पिछड़े व आदिवासियों को आज जो भी अधिकार प्राप्त हैं, जिसके कारण वह आज देश में सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, उसमें बाबा साहब का अमूल्य योगदान है, जिसे किसी भी तरह से नकारा नहीं जा सकता है। बाबा साहब के जीवन से संघर्ष करने की प्रेरणा प्राप्त होती है और यही कारण है कि हम हर वर्ष 14 अप्रैल को उनके जीवन के संघर्षों को याद करते हुए बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। इस दौरान जिला चिकित्सालय के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य स्टाफ मौजूद रहा। इनकी जो डॉक्टर इनके सामने इसलिए लगा हुआ है कि इन्होंने कोई डॉक्टरी नहीं की, मतलब जैसे हम सब लोग डॉक्टर हैं, MBBS हैं, ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो डॉक्टर वर्ड है वो इनकी PhD की वजह से, इनकी जो PhD का टॉपिक था वो टॉपिक ही इनका जो था दलितों का उत्थान पर था, जिसके लिए इन्होंने काफी मेहनत की। और एक बार ये हुआ था कि इनकी जो थीसिस थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया, उसको फिर वो वापस आए हिंदुस्तान, फिर 1.5-2 साल बाद वो गए। और उसके बाद इन्होंने, मतलब जो थीसिस 18-19 महीने में होती है, इन्होंने लगभग 5.5 साल में उसको कंप्लीट किया। उसके बाद उस थीसिस करने के दौरान इनके मन में इतना ज्यादा जिसे कहते हैं ज्वलंत भावनाएं उत्पन्न हो गई थी कि वो जब वापस आए तो उन्होंने केवल जो निम्न वर्ग था, जो दलित वर्ग इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा दबा पिछला वर्ग था, उसके लिए ही काम किया। काफी मेहनत की, काफी परेशानियां भी झेली। और उस दौरान इनको डायबिटीज नामक बीमारी भी हो गई थी, शुगर की बीमारी भी हो गई थी। जैसा कि आज हम लोग आज के दिन को एकत्रित हुए हैं, हम सभी जानते हैं कि इन्होंने संविधान की रचना की थी। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम न्याय मंत्री भी थे, विधि मंत्री भी थे। तो इनके द्वारा रचित जो ये संविधान है, इतना मतलब उसको इन्होंने, उसका ढांचा इतना मजबूत है कि आज कई सालों बाद भी वो संविधान लागू है। और उसकी एक ऐसा लगता है कि उसमें से किसी लाइन को हटा नहीं सकते। अगर एक भी लाइन इधर से उधर कर दी तो पूरा जो स्वतंत्र भारत का ढांचा है वो गिर जाएगा। उसी संविधान पे ढांचा अटका हुआ है। और इन्होंने जो श्रमिक थे, किसान थे और महिला वर्ग थे, इनको समाज में अपना स्थान दिलाने में काफी कार्य किए। और आज इनकी जन्म याद कर रहे हैं इनके द्वारा किए गए अच्छे